सर्दियों के सीजन के दौरान आपके डॉग को वॉमिटिंग से सफर करना ही पड़ता है बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशन ही कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपका डॉग वॉमिट करता ही करता है। लेकिन आपने देखा होगा कॉमनली डॉग्स के अंदर व्हाइट फोम वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है, यानी जब डॉग वॉमिट करता है तो उसके अंदर आपको ये नजर आएगा कि जो झाग बनी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है। एक्चुअल में हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है, यानी इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ इसके, बड़े ही ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज मैं लास्ट में आपको एक होम रेमेडी या आप घर रहते जो कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है कि किस वजह से व्हाइट फोम वॉमिटिंग आपके डॉग के अंदर होती है। सबसे पहला पॉइंट है अपसेट स्टमक। अगर आपके डॉग का स्टमक अपसेट है, किसी भी रीजन से वो अपसेट हो सकता है, इंडाइजेशन हो गया है, एसिड रिफ्लक्स हो गया है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से स्टमक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है। जैसा कि क्या होता है कि कई बार हम हमारे डॉग का फूड चेंज कर देते हैं, डाइट प्लान चेंज कर देते हैं, हम उसके अंदर कुछ ऐसी चीज ऐड कर देते हैं जो कि हमें एक्सेस नहीं देनी होती, वो हमें कम अमाउंट में देनी होती है, लेकिन हमारी ही गलती होती है। हमारी ही गलती की वजह से हमारे डॉग का स्टमक अपसेट हो जाता है जिसकी वजह से व्हाइट फोम वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट इज दैट एट समथिंग दैट इज अ टॉय एंड प्लास्टिक थिंग्स एंड सम क्लॉथ्स, पीसेस ऑफ द क्लॉथ्स। अगर कुछ ऐसी चीजें खा ले जो कि गत्ता वगैरह होता है, कागज वगैरह होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। आपके डॉग के स्टमक के अंदर अगर ब्लॉट हो गया है, यानी गैस एक्यूमुलेट हो गई है, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस इन द स्टमक ऑफ योर डॉग, या हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक डायलिटेशन एंड वुल्वोलस, ये कंडीशन होती है, जीडीवी इसको हम बोलते हैं, जो कि वेटनरी लाइन के अंदर बहुत ही फेमस है। लेकिन ये सिंपली आपको मैं बताऊं, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कंडीशन होती है। फोर्थ प्रॉब्लम इज दैट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपके डॉग की गट के अंदर किसी की तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई उसे ऐसा टॉय खा लिया है जो कि उसके गट में फंस जाए। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों का आपने देखा होगा सिक्का खा लेते हैं, जो कि रुपए का एक रुपए का सिक्का जो होता है वो खा लेते हैं। तो वैसे ही डॉग भी कुछ ऐसी चीज खा जाए जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, देन व्हाइट फोम वॉमिटिंग हो सकती है। आगे पॉइंट आता है एट समथिंग टॉक्सिक थिंग। अब ऐसा हो सकता है कि आपका डॉग कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज खा जाए जो कि आपके डॉग की बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो आपके डॉग में ये प्रॉब्लम आ सकती है, व्हाइट फोम वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट इज दैट रेस्पिरेटरी इलनेसेस। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी भी तरह का यूआरटी इन्फेक्शन यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके डॉग की बॉडी के अंदर हो गया है, देन आपको ये देखने को मिल सकती है व्हाइट फोम वॉमिटिंग। अगर कैनल कफ है, कैनल कफ एक कंडीशन होती है, बेसिकली एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैनल कफ की वैक्सीन भी करवाई जाती है, लेकिन कुछ जो ऑनर्स होते हैं इस वैक्सीन को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर एक शेड्यूल से ही वैक्सीन आपको करवानी चाहिए। आगे पॉइंट आता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अगर आपके डॉग की अच्छे से डिवॉर्मिंग नहीं हुई है, उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अगर पैरासाइट अवेलेबल है, जिसको हम एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे हार्टवॉर्म है, लंगवॉर्म है, तो वो कोज कर सकते हैं व्हाइट फोम वॉमिटिंग आपके डॉग की बॉडी के अंदर। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। आपको क्या करना है डायग्नोसिस, देखो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको नियर बाय वेट के पास जाना है और सबसे पहला तो काम यही करना है। ठीक है, आपके वेट करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, कुछ यूरिन सैंपल लिए जाएंगे, यूरिन टेस्ट हो सकता है, सीबीसी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फीकल टेस्ट भी हो सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सरे जिसको हम रेडियोग्राफ्स बोलते हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। ट्रीटमेंट के अंदर आपके वेट आपके डॉग को एक अच्छी एंटीबायोटिक देंगे और नसेड्स देंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये ऐसी मेडिसिन जो कि इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है और वो दी जाएगी। अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो एसिड रिफ्लक्स तो हो गई, तो उसको रिड्यूसर हम प्रोवाइड करेंगे, तो गैस्ट्रिक एसिड रिड्यूसर आपके वेट आपको जरूर देंगे, आपके डॉग को जरूर देंगे, और साथ में आईवी भी दे सकते हैं, कुछ फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो डिवॉर्मिंग के लिए भी आपको रिकमेंडेशन जरूर मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हम घर रहते क्या करें। अब देखो गाइस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें आपको कोई भी ऐसी होम रेमेडी बताता हूं ना, तो एक्चुअल में क्योर नहीं होगा आपका डॉग। ठीक है, तो होम रेमेडी तो आप बिल्कुल ही मना कर दो, एक बार दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो एक मेडिसिन आपको घर पे लाके रखनी है जिसका नाम है ज़ाइमोपेट। बेसिकली ये एक ऐसी ड्रॉप्स है जो कि कार्मिनेटिव ड्रॉप्स होती हैं। कार्मिनेटिव ड्रॉप्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है इस चीज के अंदर। तो ज़ाइमोपेट के बारे में मैंने भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर चर्चा की है। इसके अंदर अल्फा अमाइलेज है और बहुत ही अच्छे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको ये देना कितना है। अगर आपके पास एक पपी है, छोटा सा बच्चा है, उसको आप 0.5 ml से 1 ml देना है दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। ठीक है,
स्मॉल ब्रीड्स की अगर मैं बात करता हूं तो छोटे ब्रीड जैसे हमारे पग हो गया, ठीक है, ये छोटी बीगल हो गई, छोटी छोटी जो ब्रीड्स है इनको आप 15 से 20 ड्रॉप दे सकते हो। अप्रोक्स 1 ml से 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर लार्ज ब्रीड है तो 20 से 30 ड्रॉप भी पिला सकते हो, यानी 1.5 ml से 2 ml दे सकते हो दिन में 2 बार। अगर आपके पास एक कैट है और कैट के अंदर ऐसी समस्या आ रही है तो 8 से 10 ड्रॉप दे सकते हो, या बेसिकली 0.5 ml से 1 ml जो कि हमने एक पपीज की डोज रेट रखी थी, दिन में 2 बार आप इसको दे सकते हो। तो होप सो गाइस आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका डॉग ठीक भी हो जाएगा। लेकिन ये एक फर्स्ट एड है, प्रॉपर इलाज नहीं है। प्रॉपर इलाज के लिए आपको नियर बाय वेट के पास जाना है, प्रॉपर डायग्नोसिस कराओ, जो टेस्ट आपके वेट बोलते हैं वो टेस्ट कीजिए और एक प्रॉपर एक शेड्यूल से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करवाइए, आपका डॉग या आपकी कैट ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।